बाबा के विरुद्ध पंडित जी की साजिश। पंडित जी साईं बाबा को गांव से भगाने के विषय में सोच विचार कर रहे थे कि तभी एक पुलिस कांस्टेबल आता दिखाई दिया। पंडित जी ने उसे दूर से ही पहचान लिया था। उसका नाम गणेश था। वह पंडित जी के पास आता जाता रहता था। थाने में जितने भी पुलिस कर्मचारी थे, गणेश उन सब में चालबाज था। लोगों को किसी भी फर्जी केस में फंसा देना तो उसकी बाएं हाथ का खेल था। रिश्वत लेने में उसका कोई सानी नहीं था। जो भी नया थानेदार आता, वह अपनी लच्छेदार बातों, हथकंडों से उसे अपनी ओर मिला लेता था, फिर सीधे साधे गांववासियों को सताना शुरू कर देता था। पंडित जी भी इस काम में उसकी भरपूर सहायता करते थे। उसे आया देखकर पंडित जी के मन को थोड़ी सी शांति मिली। आओ आओ गणेश, पंडित जी बोले, फिर हाथ पकड़कर अपने पास चौकी पर बैठा लिया। कैसे हालचाल है पंडित जी? गणेश ने पूछा। बहुत बुरा हाल है, पंडित जी दुख भरे स्वर में बोले। कुछ ना पूछो, जब से साईं बाबा गांव में आया है, मेरा तो सारा धंधा ही चौपट होकर रह गया है। उनकी बभूति ने मेरा औषधालय बंद कर दिया। लोगों ने मंदिर में आना भी छोड़ दिया है। दुकानदार सुबह शाम मंदिर आ जाते थे, उनसे थोड़ी बहुत आमदनी हो जाती थी, पर दीपावली से वह भी बंद हो गई। वो कैसे? पंडित जी दीपावली की सारी घटना सुनाने के बाद कहने लगे, गणेश भाई, यदि यहीं तक होता तो चिंता की कोई बात ना थी। मेरे पास खेत हैं, उन खेतों से इतनी आमदनी हो जाती थी कि बड़े मजे से दिन गुजर जाते। लेकिन खेतों में काम करने वाले मजदूरों ने खेतों में काम करने से मना कर दिया है। फसल का समय आ रहा है, यदि खेतों में समय पर फसल ना बोई तो साल भर खाऊंगा क्या? मैं तो इस साईं से बहुत ही दुखी हूँ। जब से साईं इस गांव में आया है, आमदनी तो हम लोगों की भी कम हो गई है। ना तो गांव में लड़ाई झगड़ा होता है और ना ही चोरी डकैती। साईं के आने से पहले गांव से खूब आमदनी होती थी, अब तो फूटी कौड़ी भी हाथ नहीं लग रही है। गणेश ने भी अपना दुखड़ा सुनाया। तो कोई ऐसा उपाय सोचो जिससे यह डोंगी गांव छोड़कर भाग जाए, पंडित जी ने कहा। गणेश सोच में पड़ गया। पंडित जी नाश्ता लेने अंदर चले गए। नाश्ता करने के बाद एक लंबी डकार लेते हुए गणेश ने रहस्यपूर्ण स्वर में कहा, पंडित जी, पुलिस के जितने भी बड़े बड़े अफसर हैं, वह सब इस साईं के चेले बन गए हैं। यदि उनसे इसके विरुद्ध कोई शिकायत की जाएगी तो वे सुनेंगे ही नहीं। 2-4 बार कभी साईं के विरुद्ध कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन अभी अपना मुंह भी नहीं खोल पाया था कि अफसरों ने फटकारते हुए कहा, खबरदार, जो साईं के विरुद्ध एक भी शब्द कहा। वह इंसान नहीं, भगवान का अवतार है। उनकी डांट खाकर चुप रह जाना पड़ा, इसलिए उनसे तो उम्मीद करना ही बेकार है। यदि साईं को गांव से कोई निकाल सकता है तो वह सिर्फ गांव वाले। भला गांव वाले उसे क्यों गांव से निकालेंगे? पंडित जी बोले। देखो पंडित जी, गांव वाले बहुत सीधे साधे होते हैं। उन्हें झूठ और धोखे से बहुत घृणा होती है। उनका चाल चलन एकदम साफ सुथरा होता है। वह उस आदमी को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते जिसका चाल चलन ठीक नहीं होता, और उस आदमी को तो किसी भी कीमत पर नहीं जिसे वह साधु महात्मा, सिद्ध या अपना गुरु मानते थे। साईं कुंवारा है, और पंडित जी आप तो जानते ही हैं, इस दुनिया में ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है जो औरत से बच सके। यदि किसी तरह किसी औरत के साथ साईं बाबा का संबंध बनाया जा सके, कोई औरत उसे अपने जाल में फंसा ले, तो साईं का पत्ता साफ है। साईं का तो किसी औरत से संबंध नहीं है, वह तो प्रत्येक स्त्री को माँ कहता है। उसके चाल चलन के बारे में तो आज तक कोई ऐसी वैसी बात सुनी ही नहीं गई है, पंडित जी ने कहा। नहीं है तो क्या हुआ? इस दुनिया में कौन सा ऐसा काम है जिसे ना किया जा सके? गणेश ने आंख दबाते हुए मुस्कुराकर कहा, बस पैसों की जरूरत है। यदि मेरे पास थोड़े से रुपए होते तो मैं इस साईं को कल ही गांव से भगा दूं। तुम रुपयों की चिंता बिल्कुल मत करो। ये बताओ कि साईं को भगाओगे कैसे? पंडित जी ने बेचैनी से पहलू बदलते हुए पूछा। गणेश ने पंडित जी की ओर मुस्कुराकर देखते हुए कहा,
जरा अपना कान इधर लाइए। पंडित जी अपना कान गणेश के मुंह के पास ले गए। गणेश धीरे धीरे फुसफुसाकर उन्हें अपनी योजना समझाने लगा। पंडित जी के चेहरे से ऐसा प्रकट हो रहा था कि जैसे वे इस योजना से पूरी तरह सहमत हैं। वे उठकर अंदर चले गए और जब वापस लौटे तो उनके हाथ में कपड़े की एक थैली थी जो रुपयों से भरी हुई थी। लो गणेश, पंडित जी ने रुपयों की थैली गणेश की ओर बढ़ाते हुए कहा, पूरे 500 हैं। गणेश ने थैली झपटकर अपनी झोले में रख ली और उठकर बोला, अच्छा पंडित जी, अब आज्ञा दीजिए। 4-5 दिन तो लग ही जाएंगे, तब आपसे मुलाकात होगी। ठीक है, पंडित जी ने कहा, तुम रुपयों की चिंता बिल्कुल मत करना। इस साईं को गांव से निकलवाने के लिए तो मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा सकता हूँ। गणेश मुस्कुराया और फिर चल दिया।